नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां गंगा स्नान को लेकर संगम तट पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, और दिखाएंगे नालचा में कैसे युवती की लाश मिलने से मची सनसनी। आगे चर्चा करेंगे राजगढ़ की, जहां मौसम ने बदला अपना मिजाज। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। यूपी के बलिया में कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा स्नान को लेकर संगम तट पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। सुरक्षा को लेकर शहर में गंगा तट तक चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। सुरक्षा को लेकर डीएम और एसपी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर बलिया में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आज के दिन सैकड़ों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु बलिया आते हैं और गंगा स्नान कर बाबा भृगु का दर्शन करते हैं। मान्यता है कि गंगा स्नान के बाद बाबा भृगु का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। इस अवसर पर कई जिलों समेत अन्य राज्यों से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है और अपने क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर जगह जगह भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। परिवहन मंत्री स्वयं श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर रहे थे। बता दें कि भृगु मुनि के शिष्य दरदर मुनि के नाम से ये परंपरा हजारों साल से चलती आ रही है। इस अवसर पर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक ददरी मेला लगता है। ये मेला 17 दिसंबर तक चलेगा। इस मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें भोजपुरी से लेकर फिल्मी दुनिया तक के बड़े बड़े सितारे आते हैं और भाग लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा के संगम तट पर बलिया में स्नान का पुराणों में वर्णन है। पुराणों काल से महर्षि भृगु जी के समय से ये स्नान प्रारंभ हुआ है और जिस तरह से प्रयाग में कुंभ का महत्व है, जिस तरह से उज्जैन में कुंभ का महत्व है, उसी तरह से पुराणों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बलिया के स्नान का वर्णन है। तो बलिया के गंगा के स्नान करके लोग कुंड के भागी बनते हैं और केवल बलिया के ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, देश और दुनिया के लोग भी आते हैं यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए और वहाँ से बाबा भृगु को दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं और बाबा बालेश्वर नाथ को भी लोग दर्शन करते हैं। ये परंपरा वर्षों से, माने पुराणों काल से, माने महर्षि भृगु जी ने इसको प्रारंभ किया था, तब से ये चल रहा है और लोग पुण्य के भागी बनते हैं। आज बलिया में कल शाम से ही और अभी तक आप जो है 2 बजे तक आप देखेंगे इसी तरह का रेला लगा रहेगा। 10 किलोमीटर तक लोग पैदल चल रहे हैं। गंगा घाट का कोई जो जगह नहीं बची जहां पर लोग जो है स्नान न कर रहे हों। प्रशासन ने बहुत चुस्त व्यवस्था किया है, जिसके कारण जो है ये 10 किलोमीटर लंबी जो है लोगों का हुजूम लगा हुआ है। तो सभी जगहों पर यहाँ के स्वयंसेवी संगठन के लोग भी, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी जगह जगह पंडाल लगा करके सेवा शिविर लगाए हुए हैं और श्रद्धालुओं को किसी तरह की तकलीफ न हो, इसके लिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। पूरा पुलिस फोर्स लगी हुई है। जिलाधिकारी स्वयं कई बार जो है निरीक्षण कर चुके हैं। उनका एक अलग कैंप लगा हुआ है और बहुत ही शांतिपूर्वक जो है स्नान का ये कार्य संपन्न हो रहा है। देखा गया कि पहली बार आपके द्वारा कई जगह भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए? लोगों की काफ़ी चर्चाएं रही है। नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो भी हम लोगों ने कहा था कि सभी लोग पहले से भी करते थे, लेकिन हम लोग उसको कहें कि थोड़ा और अच्छे से इस बार जो है करिए और अगली बार से हम लोग और भी चाहेंगे, सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि सरकार जिस तरह से कुंभ को दर्शन के लिए महीनों से तैयारी करती है, बलिया में भी इतना बड़ा स्नान होता है, इसको भी सरकारी स्तर पर भी इसके लिए पूर्व में ही कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे जिला प्रशासन मैंने स्थानीय स्तर पर सब कुछ करता है, लेकिन
सरकार को भी, प्रदेश सरकार, देश के सरकार को भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्नान है, इसको सरकार अपने नियंत्रण में लेकर के और भी सुविधाओं का भी इजाफा करे तो यात्रियों को। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बकानी से है, जहां जागरूक काश्तकारों ने रबी फसल की बुआई दशहरा पर्व के पूर्व ही कर दी थी। जल स्तर की कमी होने से किसान परेशान थे। सोमवार कार्तिक पूर्णिमा पर बेमौसम की हुई बारिश से रबी फसलें लहलहा उठी। सरसों की फसल पर पीले पीले फूल को देखकर किसानों के चेहरे पर रौनक बढ़ी। काश्तकारों का मानना है कि ये पानी नहीं, अमृत वर्षा है। रबी फसलों की सिंचाई हेतु लाखों रुपए की बचत हुई। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के अल्हादादपुर निवासी विवेक शुक्ला और महमूदपुर गांव निवासी प्रेमपाल रैदास का 10 साल के पूर्व का हुआ विवाद है। इसी बीच पुरानी रंजिश में विवेक शुक्ला अपने परिवार के सदस्यों के साथ पीड़ित पर हमला बोलकर लाठी डंडों से पिटाई करी। मामले में प्रेमपाल की तहरीर पर पुलिस ने विवेक शुक्ला, शिवा शुक्ला, छोटू शर्मा, हिमांशु भट्ट पर मारपीट के तहत केस दर्ज किया है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। नालछा थाना क्षेत्र के गांव जामुनी घाटी में रविवार को दोपहर में अज्ञात युवती का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर नालछा पुलिस ने जामुन घाटी पहुंचकर युवती के शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय धार भेज दिया। वहीं इस मामले में यह भी पता चला है कि युवती जामुन घाटी की नहीं है। मृतका ने काले कलर की जीन्स और ऊपर काले कलर का टॉप पहन रखा है। युवती के पास से एक बैग भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। आखिर मृतका युवती कहां, कब और कैसे पहुंची और उसकी मौत का कारण क्या है, ये जांच का विषय है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हुई है। नालछा थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान ने दूरभाष पर बताया कि सूचना मिलने पर नालछा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए धार भेज दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी है और जल्द ही युवती के मौत का कारण क्या है, इस विषय में खुलासा किया जाएगा। नालछा से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। रविवार शाम से मौसम ने अपनी करवट बदल ली। वहीं सारंगपुर के आसपास के ग्रामों में सोमवार के दिन सुबह से कहीं तेज बारिश और कहीं छुटपुट बारिश देखी गई। तेज हवा के साथ सर्दी भी बढ़ गई है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।